students, today we will again revise chapter number 3, motions of the earth. So chapter motions of the earth, once again we will revise few topics. So let's see. रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है उसे हम क्या कहते हैं? उस मूवमेंट को रोटेशन कहते हैं. एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन. हमने आपको बार बार बताया है एक्सिस क्या है, हमारी इमेजिनरी लाइन है और हमारी अर्थ उसी अपनी इमेजिनरी लाइन पर स्पिन करती है. सो इट इज़ जस्ट लाइक अ टॉप. जो लट्टू जिसे हम बोलते हैं जैसे वो घुमाते हैं, बट इन दोनों में एक डिफरेंस होता है. जो हमारा टॉप होता है उसका जो एक्सिस होता है अगर हम देखें तो वो कैसा होगा, वो एकदम वर्टिकल स्ट्रेट में होगा. बट हमारा जो अर्थ का एक्सिस है वो लिटिल बिट टिल्टेड है, जो आपको मैंने इससे पहले ही बताया था. कितने एंगल पर? 23.5 डिग्री पर वो टिल्टेड है. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. The ancient Indian astronomer Aryabhatta had stated that the earth is round and rotates on its own axis. जो हमारे एंशियंट एस्ट्रोनॉट थे आर्यभट्ट, उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड है और वो किसके चारों तरफ घूमती है? रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. वो अपनी एक्सिस पर घूमती है और किसका चक्कर लगाती है? सन का चक्कर लगा रही है. यू कैन सी इट इन दिस पिक्चर ऑल्सो. Now the Earth's axis. The axis of the Earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. The plane formed by orbit is known as the orbital plane. So you can see it in this picture. First of all, you can see that where is your axis. So this is your axis which is in a red color. आप देख रहे हैं वो tilted है. अब इस एक्सिस के देखिए परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन. ऑर्बिटल प्लेन आपको दिख रहा है जो कि सीधा कटा हुआ है, अर्थ को हाफ किया हुआ है, उसका सीधा और एक्सिस के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 23.5 डिग्री पर है. सो दैट फॉर्म्स एन ऑर्बिटिकल प्लेन. Now how the day and night forms. The earth receives light from the sun. Due to the spherical shape of the earth, only half of it get light from the sun at a time. The portion facing the sun experience day, while the other half away from the sun experiences night. Circle of illumination. The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination, as you can see it in the picture. The earth takes 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the earth's day. This is the daily motion of the earth. और ये क्या है? हमारा daily motion of the earth है. ये earth daily करती है. ये उसका रोज़ का काम है कि वो अपने एक्सिस पर रोज़ कितना रोटेट करती है, कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स लेती है. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? विच डिवाइड्स. जो सर्कल डिवाइड करता है डे और नाइट को, कहाँ पर? ग्लोब पर. उसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. Now revolution. The second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution. आपको मैंने इससे पहले भी बताया था कि अर्थ अब सन के चारों तरफ चक्कर काटती है एक फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ पर, जिसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं. So that is called revolution. It takes 365 and 1/4 day, means 1 year, to revolve around the sun. We considered a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. यानी कि हम अपने आसानी के लिए, कन्वीनियंट होने के लिए वो 6 घंटे छोड़ देते हैं.
सो दीज 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे, और यही 6 घंटे हर साल करके जुड़ करके हर 4 साल बाद एक दिन बनाते हैं, दैट इज 24 आवर्स। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी। ये कहाँ ऐड होता है? फेब्रवरी में होता है। दस एवरी 4th ईयर, हर चौथे साल पर फरवरी हैज़ 29 डेज। कितने डेज होते हैं उसमें? हर 4th ईयर पर फरवरी में 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। सच अ ईयर विथ 360 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। जिस साल ईयर में 366 डेज होते हैं उसे हम लीप ईयर कहते हैं। Now seasons. How the seasons are formed. It is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. Throughout its orbit, the earth is inclined in the same direction. A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season. Seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. Now you can see it in the picture कि हर जगह अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है जब वो चक्कर काट रही है सन के। इसी वजह से हमारी अर्थ पर सीजन्स फॉर्म होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं। तो जो हिस्से पर सन की रोशनी ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि यू कैन सी दैट इन द फिगर दैट द समर सोलेस्टिक क्या हो रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर ज़्यादा सन की रेज पड़ रही है, तो 21 जून इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 22 दिसंबर इज़ द शॉर्टेस्ट डे। सो यू कैन सी इट दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो। So on 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receives more heat. The area near the poles receives less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined towards the sun, and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region north of the equator. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. Northern hemisphere पे सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है 21st जून। At this time in the southern hemisphere all these condition are reversed. जबकि southern hemisphere में इस सब का उल्टा होता है। It is winter season there. समर में southern hemisphere में क्या है? विंटर है, जब नॉर्दर्न में समर है। तो southern hemisphere में रातें कैसी होंगी? लंबी होंगी, जबकि दिन छोटे होंगे। सो द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलेस्टिक्स। Now winter solstice. On 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it. As the sun rays fall vertically on the Tropic of Capricorn, a large portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. The reverse happens in the northern hemisphere. The position of the earth is called the winter solstice. तो आपने देखा जब 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को जब डायरेक्ट रेज मिल रही है तो साउथ पोल किधर की तरफ है? द सन एज द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल की तरफ है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो गया? समर हो गया, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो गया ना, इक्विनॉक्स। On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. ये दो टाइम ऐसे होते हैं जब डायरेक्ट रेज जो होती हैं सन की वो इक्वेटर पर पड़ती हैं। At this position, neither of the poles is tilted towards the sun.
कोई भी पोजीशन टिल्टेड नहीं होता है सन की तरफ, मतलब ना नॉर्थ पोल ना सदर्न पोल। कहाँ पर रेस पड़ती हैं? डायरेक्ट इक्वेटर पर। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, इसीलिए सारी अर्थ क्या है एक्सपीरियंस करती है? दिन और रात बराबर होते हैं, इसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। 23rd September इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमस्फीयर। 23rd September क्या है हमारा? ऑटम सीज़न है नॉर्दर्न हेमस्फीयर में, और स्प्रिंग सीज़न है हमारा सदर्न हेमस्फीयर में। अब इसका अपोजिट होगा 21st मार्च, व्हेन इट इज़ 21st मार्च में व्हेन इट इज़ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमस्फीयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमस्फीयर, और 21st मार्च में ये इसका उल्टा हो जाता है। सो क्लास, आई थिंक दैट इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Once again I have tried to explain it. Now I think it's clear to all of you. Thank you class.